नमस्कार, श्री भूषण पारमियों। इस समय आज तवी मीडिया के स्टूडियो में हूँ। मैं हूँ हरबंस नागो के इनका स्वागत करते हुए इस वक्त जो हालात, आतंकवाद जो चरम सीमा पर पहुँच गया है उस पर बात करेंगे। भूषण पारमियों साहब, आपका दिल से धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया और तवी मीडिया में आप सीढ़ियाँ भी चढ़ कर आए हैं, बहुत धन्यवाद। आपने पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे उत्तरी कश्मीर का हिस्सा है, चाहे दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है, या राजौरी पुंछ है जम्मू में, और ख़ास करके जहाँ पसमानदा गुज्जर बकरवाल रहते हैं सारे, आप लगातार उन पर नज़र रखते हैं। और एक समय था, मुझे याद है, श्री हाजी बुलंद खान, जिनके दो सपुत्र भी थे, हैं एजाज़ अहमद और मुमताज़, दोनों ही विधायक रहे, मंत्री भी रहे। आप उनके मार्गदर्शक थे, उनको आपने किस मुकाम पर पहुंचाया। तब भी आपने 89 का आतंकवाद देखा, आज भी देख रहे हैं। दर्शकों के लिए बिगनिंग आपके कमेंट, अभी तक जो आतंकवाद 89 से चला आज तक है, कि क्या है? पहले रिमार्क्स। पहले तो मैंने कहा साहब मैं 78 साल का हूँ जी। और आपने सही फरमाया कि मैंने मिलिटेंसी को 89 से क्लोजली देखते आया हूँ और उसमें हमने हर को मुमकिन कोशिश की कि अमन व अमान हो, सुख चैन हो। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मेन स्ट्रीम से अलग किया जाए। आज की स्थिति को जब हम देखते हैं और जो शुरू में हुई उस वक़्त का काम, जबकि मिलिटेंसी में वो लोग, हमारे लोग अभी वो ट्रेंड नहीं थे, यकायक तो नहीं, पर यकायक हम कहेंगे कि ये उभर पड़ा। हालांकि इसकी खबरें गवर्नमेंट को 84 से आती रहीं, सीआईडी रिपोर्ट्स आती रहीं, इनपुट्स आते रहे, बॉर्डर से आते रहे, इन्फिल्ट्रेशन होती रही, और उसके बाद वो पटाखा जो है वो 89 से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। काम बड़े अच्छे भी हुए, लोगों को नुकसान भी हुआ, लेकिन जो आजकल की मिलिटेंसी को जिस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी काम जो है बगैर पब्लिक सपोर्ट के नहीं हो सकता। हमारी इंटेलिजेंस विंग जो है डीप इनके अंदर तक जानी चाहिए। ये वो सेल देखते हैं जो पुराने सेल, पाकिस्तान हमेशा या कोई भी जो है इंटेलिजेंस में सेल बदलता रहता है। इनके नए सेल बनाए या नहीं बनाए, अगर बनाए तो फिर ये जो फीडबैक है, ये गलती कहाँ है? आप हैरान होंगे, जब 90s में यहाँ राजेश पायलट साहब आए तो उन्होंने ट्राइबल्स के साथ, गुज्जर बकरवालों से बात की, कुपवाड़ा में जाकर। चौधरी सराजुद्दीन थे जी, तिरंगा चढ़ाया था। और उसके साथ आए तो उन्होंने फिर उसने कहा मेरे हाथ मजबूत करो जी। तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? अनपढ़ थे, उन्होंने कहा हम अमन चाहते हैं। उसने कहा मेरा हाथ मजबूत करो, जो चाहोगे। तो उन्होंने कह दिया, जानते नहीं थे, आज भी शायद, मैं जी 53। और आप हैरान रहोगे कि उस वक़्त के हालात, कि जब वो एक लीडर जो आजकल आज़ाद साहब के साथ लीडर है, ट्राइबल लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, उसके पास गए, जनाब हम क्या करें, उसको क्या कहें? तो उनके लफ्ज़ थे, केड़ी झल्लियां वाली गल करें, अगले महीने तो पाकिस्तान हो जाना हुआ है। और फिर जिस वक़्त उन्होंने वो झंडा उठाया, काउंटर इंटेलिजेंस से की, यही लोगों ने कार के साथ उड़ी से मार्च किया टनल तक, गुलाम रसूल कार के साथ। उस शख्स से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ये हालत थी। लोगों ने राइट साइड पर गड़ियाँ बांध दी पाकिस्तान की तरह, टाइम लगा दिए। और लोग जब कश्मीर में कोई जाते थे तो वो कहते हैं दस्तगीर साहब ने सैंक्शन दे दी, अगली तनख्वाह पाकिस्तान से है। ये 90 से 91, 92 तक सोपोर में कोई जाना नहीं चाहता था, वो कहता है ये तोरा बोरा है, त्राल में तोरा बोरा है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरआर को खड़ा किया। आरआर जो आर्मी का था, उसको बोली भी नहीं आती थी लगे, लेकिन उन्होंने काम किया, दिलेरी से किया, मगर लोगों की कोऑपरेशन से किया। उस आपका कहना पारमी साहब ये है कि अब
पूरा कॉपरेशन जो है लोगों का नहीं है, अगर ये बात सच है तो वजह क्या है कि जो पहले राजेश पायलट के समय या कॉपरेशन था अब नहीं है? उसकी खाई कहाँ है? उसकी वजह ये है, जी ये जो ऑफिसर्स हैं आज के ज़माने में ये आंसरेबल नहीं हैं। उस वक़्त गवर्नमेंट होती थी, पूछते थे, हम होम कमिश्नर को बुलाते थे, उससे जवाब लेते थे, तुम्हारा वो SHO, तुम्हारा वो SP, तुम्हारा वो DSP, वो SP क्या कर रहा है। और हम लोगों के अपने भी इनबिल्ट लोगों के साथ साथ था। उसकी वजह थी, हम कहते थे जो रोटी जो रोटी को ज़बरदस्ती खाता है वो उग्रवादी नहीं है, लेकिन अगर कोई है तो उसको करिए। तो हम लोगों ने उनका साथ दिया, लोगों ने भी साथ दिया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। भूषण पारवे साहब, वास्तव में आप कश्मीरी समुदाय से बड़े माननीय कश्मीरी पंडित हैं। आपकी अर्धांगिनी, शी वॉज वन ऑफ द नोन टॉप डॉक्टर, शी वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर कांता चिल। ये भी कहा जाता है कि श्री हाजी बुलंद खान को बुलंदियों में पहचाने वाले यही शख्स थे। वहाँ भी आतंकवाद उनके साइड में था। उन्होंने कैसे आतंकवाद को टैकल किया, और आज के जो नेता हैं वो आतंकवाद को टैकल करने में और सुरक्षा बलों के साथ तालमेल में क्या उसी तरीके से है या कुछ और है? दर्शक जानना चाहेंगे। पहले मैं बताऊंगा कि बुलंद खान खुद एक अपर शख्सियत थी, मैंने उनसे सीखा। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी से निकला, लीडर था, कड़पंच था, लेकिन पॉलिटिकल दाव पेच और लोगों के अंदर जाकर, घरों तक जाकर उनके दर्द को, सुख को, उनको देखने के लिए ये हाजी बुलंद खान की खासियत थी। अब रही इसी बार में कि ये जो पाकिस्तान हमेशा 47, 65, 71 और इंसर्जेंसी में लगातार शरारतें करता आ रहा है, मार भी खाता है, फिर बेशर्मों की तरह आगे आता है। लेकिन आपको याद है कि 65 में पहले किसने बताया था? गुलाम दीन दारा कसी के चौधरी थे, जिसे 90 में ये प्रोटेक्ट नहीं कर सके, जबकि उनको पता था पद्मश्री मिली है, उसको मरवाया। फिर उसके बाद 71 में मिसेस माली, उसके बाद यही 2003 में हिल काका में बंकर के बंकर उसने चौधरी ने उड़वाए। ये लोगों की बात है। और अब बड़ी मज़ेदार बात है कि 65 में मोहर एरिया में एक बुदन जगह आती है, वहाँ हशमत खान थे नंबरदार, हाजी बुलंद खान के ससुर। 65 में जब गुरेले आए, उनको गुरेले कहते थे, तो वो उसके गांव में आए, तो उसको बुलाया, डांटा। उसने कहा जी वो गुरेले कहाँ हैं? वो समझ गया। तो उसने उसको गोजरी में किस बूजू को नाम ले, यानी कि किस जानवर, बंदर का नाम ले रहे हो। जब इधर उधर उसने कहा जनाब वो गुरेले कहाँ से है? उसने कहा पाकिस्तानी। तो उसने उसको रजौरी की तरफ इशारा किया, पर जनाब रजौरी की तरफ नीचे है ना? उन्होंने कहा यहाँ से 150 किलोमीटर है। उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वहाँ रखवाली कौन करता है? उन्होंने कहा हम। उन्होंने कहा फिर तुमने जवाब देना है कि 150 किलोमीटर अंदर क्यों आए। अब रही जो आपने 90 की बात कही, हाजी बुलंद खान साहब के 22 आदमी मारे गए, 100-150 आदमी वहाँ मारा गया, कुछ मिलिटेंट कुछ नॉन मिलिटेंट। लड़कियों ने भी लड़ाई की, हाथापाई की। ये हाजी बुलंद खान साहब ने सब, मैंने और सकलानी को हाजी साहब ने कहा, डी सकलानी जो डी उसको हमने, हाजी साहब ने कहा आप विलेज डिफेंस कमेटियाँ बनाओ। तो उसने कहा जी मुस्लिम नहीं आ रहा है। उसने कहा आपने मुस्लिम पर यकीन कब किया? उसने कहा क्या कह रहे हो? उसने कहा आप चाहते हो? तो उसने कहा मैं अपने 2 बहन के लड़के देता हूँ। वो उधमपुर आए, ज्वाइन किया, वापस आए तो मार दिए, ज़ख्मी, उन पर अटैक हुआ। विलेज डिफेंस कमेटी आपकी डोडा में हुई, यहाँ हुई, कि जम्मू कश्मीर में तो नहीं बनी। हालांकि हमने उस वक्त कहा था कि कश्मीर में इन लोगों को जो बंदूकें चाहते हैं उनको बंदूकें ट्राइबल्स को दो, दे विल फाइट। तो इन्होंने माना नहीं, लेकिन विलेज डिफेंस कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। रेगुलर नहीं हुए, वही रेगुलर हुए जिन्होंने घर में रोटी बनाते थे। और उसके बाद हमारे इस इलाके में, जिसकी आज आप कह रहे हो बात, ये रियासी एरिया में इस वक्त यूनिफॉर्म डिवीज़न है रियासी प्रॉपर में, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है
रियासी में। पहले 90s में जब हम मिल्टन से चली, उस वक़्त एक डीएसपी का ऑफिस रियासी में होता था, एक चौकी अफसर अरनास में होता था, एक एसएचओ मोहर में होता था, एक एसएचओ गूल में होता था, और एक अपना सब इंस्पेक्टर चौकी अफसर चसाना में होता था। आज जगह जगह इन्होंने डीएसपी बनाए हैं, एसपी बनाए हैं, जगह जगह वो कमाते हैं। आप हैरान होंगे, मैं इस स्टेज पे आपको कहना चाहता हूँ कि हालत ये है कि जो इनके रिकॉर्ड में चार्जशीट, हिस्ट्री शीट हैं, पुलिस ऑफिसर उनके घर में मुबारकें देने जाते हैं दिवाली पे और दूसरे दिन पर। और जो शीटों के घर, और चार्जशीटों के घर, आपके पास ये पूरे सबूत हैं? बिल्कुल, इसमें क्या है, वो इनकार करे मैं बता दूंगा। जी। अरनास के थाने से जी। अब वो जो ऑफिसर है वो प्रमोट भी हो गया। जी। अब ये इनमें सबूत क्या है? हमने कोई फोटो थोड़े खींचे। जी बिल्कुल, हमने फोटो थोड़े खींचे, पर प्रमाण है इस बात का। प्रमाण क्या, सबको पूछिए, हम बताएंगे, वही बताएंगे। परवीन साहब, जैसे आपने बताया वो कल का दौर था, आज का जो दौर है, राजौरी पुंछ से आतंकवाद बढ़ता बढ़ता काबू नहीं हो पाया। इसके बाद ये उधमपुर, रियासी होता हुआ कठुआ पहुंच गया, और आपने कल ही देखा जिस तरीके से अटैक डोडा में हुए, कठुआ में हुए। तो क्या हम माने कि ये टोटल नेटवर्क फेलियर है, या कॉपरेशन की कमी है आपस में, वैसे हुआ है, या कुल मिलाकर ये सारा प्रशासन पंगु हो गया है और वो आतंकवादी दंदना रहे हैं? कहते हैं कदे किधरे दाने टिले, दाने गिले किधर जंदर टिले। सम टोटल है, इट इज़ ए फेलियर स्टिंग्स। जैसे आपने फरमाया, अभी आपने भी उस वक्त पूछा था, डुडू बसंतगढ़ में ये लोकेट हुए जहाँ उन्होंने वो एक एसपीओ को मारा। जी बिल्कुल। उसके बाद हमने उसी वक्त कहा था कि ये शायद बनी की तरफ जाएंगे। मसल से होते 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 बसौली, आप ही खुद कहते थे बनी में जाएंगे। जब गए पकड़े, आपने तो ड्रोन भी डाले, हमने भी ड्रोन, आपने नहीं, हम ड्रोन ने भी ड्रोन डाले, मिले। और वो लोग कोई किताब या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो झोले में डाली दिखी नहीं। 8-10 आदमी या 4-5 आदमी या 3-4 आदमी, किसी गांव से 3-4 आदमी चले, 2 आदमी चले, बेगाने चले, क्या किसी ने नहीं देखे? सरपंच ने देखे, नंबरदार ने देखे, लोगों ने देखे। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने कहा जाएंगे तो पंगा बन जाएगा, तुमने क्या किया। तो परवीन साहब, अब आखिर में आपका असीम अनुभव दर्शकों के लिए ये बांटना चाहूँगा, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव? आपने ज़माना देखा है, क्या तरीका प्रशासन, सरकार अपनाए, जनता अपनाए कि आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, जो आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दे? सर, मुझे उम्मीद थी श्री आर स्वैन, जो मिल्टन सी, जिसने पहली दफ़ा इसका नज़ारा रियासी अपने रामबन में देखा था एज एसपी, उसके बाद बहुत सी जगहों में आई, इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट मैन। ये सवाल उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आपने मिल्टन सी को बड़ी क्लोजली देखा जिस वक्त आग लग रही थी, जिस वक्त ये पता नहीं था कहाँ से कौन होगा या नहीं होगा। आज वो ड्राइवर सीट पर है। ये तो उसने बताना चाहिए कहाँ क्या गलती है। मैं इतना बताऊंगा, पुलिस इज़ नॉट अप्रोचेबल। पुलिस धांधली में जिसको लोगों को फेथ होता है वो नहीं है। उनके अपना ढंग है काम करने का, उनका अपना ढंग। हमने बीएसएफ के साथ, बीएसएफ को रीड किया हुआ है, आईटीबी के साथ काम किया है, आर्मी के साथ, ताकि अमन अमान हो। हमने लिया उनसे कुछ नहीं, नेशनल इंटरेस्ट लिया। हमने कहा नाजायज़ लोगों को तंग ना करें, ये आप पूछते ही नहीं। जो इनके खिलाफ बोलता है जनाब आप रिश्वत की, ये माइनिंग हो रही है, या लकड़ी चोरी हो रही है, या चर्स बिक रही है, या ड्रग्स बिक रही हैं, या आज निकालते हैं जी सेफ ड्रग्स, रियासी में कई ड्रग के साथ तो लोग कैसे आ जाती है? ये कोई सुई थोड़ी है, ये तो बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स हैं। और अगर इनको पता नहीं, इनको जो इनका सीक्रेट फंड है वो कहाँ जाता है, किस तरह यूटिलाइज होता है, और जिनको देते हैं, अगर देते हैं, देते नहीं हैं, डाउट है, अगर देते हैं तो रिटर्न क्यों नहीं आते हैं? इन्होंने नए सेल क्यों नहीं बनाए?
स्लीपिंग सेल उनके नए तो नए बन रहे हैं, और हमारे जो हैं हम सिर्फ कभी पुलिस डे, कभी मेला डे, कहीं रन फॉर डे ये मनाते हैं। हमें पता हम किस आग में हैं, हमें पता हमारे कैसे लोग मर रहे हैं। यही अपना देखिए अभी शिवखोड़ी में वो जो पिस्टल वो बताई है मीडिया में, जो उसके पास वो कारतूस हैं वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होते हैं, वो आर्टिलरी कारतूस नहीं हैं, AK-47 के नहीं हैं। कहाँ से इनको रिपोर्ट आई कि किसने चोरी की अभी की थी बंदूक? कहाँ से कारतूस आए? पाकिस्तान से आए। और फिर बॉर्डर पर कौन रखवाली कर रहा है? मैं थोड़ा कर रहा हूँ। हमारी तो बड़ी कॉम्पिटेंट फोर्स है, 3 टायर है, आर्मी है, BSF है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, और फिर उसको सांग कर अगर 3 आदमी या 4 आदमी मिलिटेंट, और फिर जब मिलिटेंट आता है वो बेगाना बाहर का होता है। जब तक उसको देखिए, यहाँ पे लास्ट ईयर गुलाबगढ़ में पकड़े गए लोगों ने पकड़े मिलिटेंट, इन्होंने नहीं पकड़े। फिर ये कहते हैं जी हम उनको रजौरी से ट्रैक कर रहे थे। रजौरी से 6 दिन वो पैदल चलते रहे, और ये कहते हैं हम ट्रैक करते हैं। इन्होंने इंश्योरेंस एक जगह नहीं किए तो दूसरी जगह करते, दूसरी जगह नहीं करते थे, और फिर लास्ट में लोगों ने उनको पकड़ाया, इन्होंने खुद नहीं पकड़े। यही रामबन का हाल है, और ये फैल रहा है। हमारा प्राणकोट का रूट है, हमारा बुद्धल का रूट है, इनग्रेस का। अब नया रूट ये बन गया, कालाकोट पे तो होते थे, अब कालाकोट से इस तरफ आने लगे हैं पार्क की तरफ। ये एक नया रूट उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। वो रूट बढ़ा रहे हैं, रूट चेंज कर रहे हैं। पहले इनका रूट ये होता था बसंतर का किश्तवाड़ तक, अब इन्होंने हीरानगर का बॉर्डर खोल दिया। उनकी स्ट्रेटजी बदलती रहती है, और हम स्टेट मास्टर, हमारी कुछ नहीं बदलती। यही दर्शकों बहुत बड़ा एक अभिशाप है, बहुत बड़ी सेटबैक है, और जिन्होंने हर चीज़ अपने बहुत पारखी नज़रों से देखी है, बेबाक उन्होंने टिप्पणी की है। और पत्रकारिता का मेरा उद्देश्य ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर, उसी से संभवतः भूषण पारमी जी प्रभावित होकर मुझे अपना छोटा भाई मानते हुए बेबाक बात करते हैं। वही बातें मैं प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी होने के नाते आप तक पहुंचाता हूं। भूषण पारमी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। दर्शकों, आपसे भी इजाज़त, नमस्कार।